में चूंकि सिंबल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को सदस्य जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की छूट देंगे। जो भी लड़ेगा उसे पार्टी अनुमति देगी लड़ने के लिए। हमारी तैयारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की है, यद्यपि हमारी तैयारी सभी 403 विधानसभाओं के लिए चल रही है, लेकिन चूंकि लक्ष्य बड़ा है, यूपी बचाओ भाजपा हटाओ का है, इसलिए भाजपा को हटाने के लिए यदि कभी किसी से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ी तो लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं। मायावती जी के साथ में जा सकते हैं। मैंने कह दिया कि चूंकि आप जानते हैं मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का कट्टर पक्षधर रहा, अनुयायी रहा, और इस मिशन का मजबूत कार्यकर्ता के रूप में मेरी एक पहचान सदैव रही। आज भी मेरी पहचान उसी मिशन से। जो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मनोहर काशीराम के विचारों से सहमति जताएगा उसके साथ हाथ मिलाने में हमें कोई गुरेज नहीं। रही बात बहन जी, क्योंकि वो तो खुद 4 बार जिस मिशन और बाबा साहब मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के चलते मुख्यमंत्री थी, वो स्वयं मिशन से हट गई। मनोहर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का मूल मंत्र, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को बदल करके जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फार्मूला बना दिया। इसीलिए बसपा का बंटाधार हो गया, और आज जो 4 बार मुख्यमंत्री था एक विधायक के लिए तरस रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वो प्रायश्चित करेंगी, अपनी गलतियों को सुधारेंगी, मिशन पर चलने का संकल्प लेंगी, तो विचार किया जा सकता है। धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन डबल इंजन की सरकार जब से सत्ता में आई है, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर की रट तोते जैसी लगा करके हमेशा एक सूत्रीय अभियान चलाए है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा को तार करना, हिंदू मुस्लिम सौहार्द का कत्लेआम करना, हिंदू मुसलमान भाईचारे के बीच में जहर बोना, नफरत की राजनीति के माध्यम से एक दूसरे में दूरी करना और घृणा का भाव भरना, यह मुख्य मकसद भाजपा का रह गया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सरकार की गलत नीतियों से आज बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी। लाखों करोड़ों नौजवान आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोटी के लाले पड़े हैं, क्योंकि जब से भाजपा सरकार की डबल इंजन बनी तब से सरकारी नौकरियों की भर्ती खत्म हो गई। यदा कदा भूले विषय कभी कोई हुई भी तो भ्रष्टाचार की बेली पे चढ़ गई, मनमानापन का शिकार हो गया। 69,000 शिक्षकों में आरक्षित वर्ग के चयनित 18,000 शिक्षक आज भी नियुक्ति पत्र नहीं पाए, और उनके एवज में सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी जो चयनित नहीं हुए थे उनको नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने के बावजूद भी पिछले 3 साल से 69,000 शिक्षक भर्ती में आज भी चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी दर की ठोकरें खा रहे हैं। विश्वविद्यालयों के प्रवेश में संविधान की परिभाषा डॉक्टर अंबेडकर का नाम तब जाने हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए। उसके पहले डॉक्टर अंबेडकर जी का महत्व समाजवादी पार्टी जानती ही नहीं थी, करती भी नहीं थी। पीडीए का मूल मंत्र मेरा दिया गया, लेकिन आज वो पीडीए की परिभाषा खुद नहीं जानते। कहीं पीडीए का मतलब पिसा बताएंगे तो कहीं पीडीए का मतलब पंडित बता देंगे, कहीं एक का मतलब अगड़ा बताएंगे तो कहीं अल्पसंख्यक बताएंगे तो कहीं आदि आबादी बता देंगे। तो जो नेता खुद कंफ्यूज्ड है उसकी पार्टी कहां से मजबूत होगी? एक चीज। दूसरी चीज, क्योंकि विधानसभा में 47 से 120 एमएलए गए हैं और 5 से 37 सांसद पहुंचे हैं,
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव थे, जो उन्होंने पापड़ बेले थे पार्टी के जनाधार बढ़ाने के लिए, वो फसल काटे। अब 2027 में स्वामी प्रसाद मौर्य जब खुद मैदान में हैं तो उनको आटा दाल का पता लगेगा, और कहां खड़े हैं अपने आप जनता देखेगी। टेक्निकल एजुकेशन के प्रवेश में, सरकारी नौकरियों के एग्जाम में सामान्य मेरिट से भी ज्यादा अंक पाने वाले SC, ST, OBC के लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल कह करके वापस कर दिया जाता है। ये सरकार ने एक नायाब तरीका निकाल दिया है कि नॉट फाउंड सुटेबल, इस तरीके से बड़े पैमाने पर मनमाना हो रहा है। सरकारी अराजकता चल रही है, सरकारी गुंडागर्दी चल रही है। बिना न्यायपालिका कानून को आधार बनाए मनमाने तरीके से हवाई आदेश का इस प्रकार के SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोगों को अराजकता का शिकार बनाया जा रहा है। वहीं पर आज महंगाई आसमान पर, उससे इस्तीफा दिया। भाजपा छोड़ा हूं, कैबिनेट मंत्री था, मंत्री पद को छोड़ा, और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव था, MLC था। मैंने दोनों छोड़ा क्योंकि मेरे लिए विचारधारा माने रखती है, कुर्सी पद माने नहीं रखता। कुर्सी और पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन विचारधारा हमेशा रहती है, और विचारधारा का ही महत्व है, और विचारधारा की ही हम राजनीति कर रहे हैं। इसलिए विचारधारा के लिए समय समय पर हमने अपने पद को भी छोड़ा, बड़ी बड़ी कुर्सियों को भी छोड़ा, कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ा, नेता प्रतिनिधि दल छोड़ा, बसपा और सपा का राष्ट्रीय महासचिव पद छोड़ा, MLA का पद छोड़ा, MLC का पद छोड़ा। जिसके पद के लोग पीछे भागते हैं, मैं उसको छोड़ता हूं, मैं भागता हूं विचारधारा के पीछे। अगर सबसे अच्छा मुख्यमंत्री की, अगर जो नाम लिए इन तीनों में अगर सबसे अच्छे मुख्यमंत्री की बात आएगी, तो मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री मायावती का जो कार्यकाल था वो ऐतिहासिक था। न उसके पहले वैसा कोई मुख्यमंत्री था, न उनके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री था। लेकिन ये इत्तेफाक है कि बहन जी अब वो बहन जी नहीं रही जिनकी हनक, जिनके कानून राज की धमक पूरे प्रदेश में नहीं देश में सुना जाता था। क्योंकि बाबा साहब के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से उन्होंने नाता तोड़ लिया, इसलिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने उनसे भी नाता तोड़ दिया। 2000